बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने एक यूट्यूबर भाई के हवाले से। पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें एक सोशल मीडिया एंकर जो हैं यूट्यूब के, नदीम, जिनका नाम हमें बाद में मालूम हुआ है कि वो एक फार्मेसी की दुकान के ऊपर एक बुज़ुर्ग बारिश आदमी के साथ जो है वो तलख कलामी उनकी हो रही थी। उनकी वीडियो में शायद प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि ये जर्नलिज़म के अखलाकियात के ख़िलाफ़ है कि हम इस तरह की कोई वीडियो दिखाएं कि जिसमें किसी के ऊपर तशद्दुद हो रहा हो। हमारे और आपके लिए तो शायद वो एक नॉर्मल वीडियो हो, लेकिन जिसके ऊपर वो बीत रही होती है या उसके घर वाले और प्यारे जो होते हैं, उनके लिए वो काफ़ी तकलीफ़ दे होती है। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के टॉपिक की तरफ आऊँ, असल टॉपिक की तरफ, जो कि यूट्यूबर जर्नलिस्ट वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिस्ट है, उससे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा कि हमारी कौम को और हमारे इदारों को क्या हो गया है कि आज इस वाक़े को गुजरे हुए तकरीबन 3-4 दिन हो गए और किसी इदारे के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं हुआ, किसी के कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगी कि इस इतना बड़ा वाक़या जो है इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता। यकीन जाने अगर यही वाक़या किसी वेस्टर्न कंट्री में या किसी डेवलप्ड कंट्री में हुआ होता तो वहाँ पर कोहराम बरपा होता कि किस तरह एक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है वो सरकारी दवाइयाँ, एक्सपायर्ड दवाइयाँ और उसके बाद जो है नशा आवर अद्वियात जो हैं वो खुले आम जो हैं वो बिक रही हैं। और जो गवर्नमेंट की चोरी शुदा, लाइक जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ अपने पब्लिक को फ्री देनी होती है, वो भी दवाइयाँ जो हैं वो उसके ऊपर नॉट फॉर सेल वाली जो हैं वो वहाँ पर सेल हो रही थी। और उस हमारे यूट्यूबर भाई ने एक अच्छा कदम उठाया और ड्रग इंस्पेक्टर को अपने साथ लेकर उस पे जाके छापा मारा, तो वहाँ पर उनके साथ ये तशद्दुद किया गया। और आज जो है उस ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आपने कोई एक्शन ही नहीं लेना। अगर आपने ड्रग इंस्पेक्टर्स रखे हुए हैं तो उनके जो रिपोर्ट्स वो बना रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लें। अगर आपने एक्शन नहीं लेना तो उस ड्रग इंस्पेक्टर को भी घर भेजें और ख़ुद भी घर जाएं। क्यों हमारे टैक्सों के पैसों के ऊपर जो है वो आप अयाशियाँ करते फिर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो हमारे अब इदारे हैं ये सिर्फ अशराफिया और जो एक आप कह लें कि अफसरशाही है, उन्हीं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का जो हकूक़ है उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या था कि हमारे एक यूट्यूबर भाई ने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनकी चोरी और जो है वो बदमाशी को बदनकाब बेनकाब करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और उनके साथ तशद्दुद किया गया। और आज तक जो है वो उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कि बातें अपने असल टॉपिक की तरफ कि हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं उनके ऊपर बड़ी ये तनकीद की जाती है कि वो जहाँ उनका दिल करता है वो जब चाहते हैं अपना माइक पकड़ा और कैमरा पकड़ा और वो पहुंच जाते हैं। तो इसमें नो डाउट बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह की हरकतें कर भी रहे हैं। पिछले दिनों मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी कि जिसमें वो एक बुज़ुर्ग के खैमा के अंदर जो है वो घुस कर और दो लड़के जो हैं उनके घरों की तलाशी ले रहे थे। ये बिल्कुल भी किसी तरह से कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है। किसी के घर में घुसना बग़ैर वारंट, ये किसी यूट्यूबर या जर्नलिस्ट, क्या ये तो किसी इदारे को भी इसका किसी किस्म का हक़ नहीं पहुँचता है कि वो किसी के घर बग़ैर इजाज़त के जो है वो जाए वारंट के, अदालत से लिए बगैर। तो ये तो वाकई में गलत है। लेकिन अगर बिला वजह तनकीद करनी हो यूट्यूबर्स के ऊपर तो ये भी किसी तरह से जो है वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूबर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं माशरे के अंदर और एक अच्छे सिटीज़न होने का जो है वो सबूत दे रहे हैं। और बहुत सारे जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स हैं वो आजकल यूट्यूबर्स का जो है वो बड़ा मजाक उड़ाते पाए जा रहे हैं कि जी ये इस तरह है तो ये इनका तो कोई औकात नहीं है, ये खुद से उठ के जहाँ इनका दिल करता है चले जाते हैं। तो मेरा उन हमारे साफ़ी भाइयों से ये सवाल है कि इसमें क्या बुराई है कि अगर एक आदमी जो है इसको, अगर वो जर्नलिज़्म उन्होंने पढ़ी हुई है, मैं भी जर्नलिज़्म का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसको सिटीज़न जर्नलिज़्म कहते हैं कि हर शहरी का एक हक़ है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली बुराइयों का जो है वो बेनकाब करे, उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करे। अगर किसी जगह पे अवामी हकूक़ जो हैं उनको तलफ़ किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाए। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह पर नहीं पहुँच सकता तो एक आम आदमी अगर वो खुद से अपना कैमरा और माइक उठाकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो कानूनी उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करे और किसी किस्म की जो है वो बदमाशी या गुंडागर्दी या गलत लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल ना करे। लेकिन जिस तरह हमारे उस भाई नदीम ने अपने साथ ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर और वाकई जो गलत हो रहा था उसको बेनकाब करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ ये सारी बातें करना किसी भी तरह से जो है वो हमें ज़ेब नहीं देता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा नो डाउट उसका बड़ा अहम रोल रहा है
हमें यहाँ तक लाने में, एक बहसियत कौम जो भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई है पॉजिटिव जिसको मैं कहूँगा, तो नो डाउट उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन आजकल अगर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ देखें तो वो जस्ट पार्टियों के जो है वो नुमाइंदे बन के रह गए हैं। जो असल आवाम की एक, जिसको सहाफ़त कहते थे, अवामी सहाफ़त जिसको कहते थे, उससे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत दूर नज़र आते हैं। आप किसी भी मीडिया हाउस को उठाकर देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप जैसे ही उनको लगाएंगे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रो पीटीआई है या प्रो नून लीग है या प्रो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है या प्रो पीपी है। कोई भी आपको प्रो अवाम नज़र नहीं आएगा इस वक्त, क्योंकि अवाम के जो हकूक़ हैं उनको इन्होंने पसे पुश डाल दिया। ये सिर्फ अशराफिया का मुल्क रह गया है, जहाँ पर सिर्फ अशराफिया की बात होगी, सियासत की बात होगी। आम आवाम के हकूक़ की जो है वो किसी भी सूरत में बात करने का कोई भी तैयार नहीं है। तो अगर हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो रोज़ाना अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में किसी रेडी वाले से उसका रेट पूछना, कोई किसी जगह पे कोई किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उसका जो है वो उसके हक़ में आवाज़ बुलंद करना, तो अगर वो कोई ये करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उसको बिला वजह तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने सिटीज़न होने का जो है वो हकूक़ या हक़ अदा कर रहा है। तो ये जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आजकल हाथ धोकर पड़े हुए हैं यूट्यूबर्स के पीछे, ये किसी भी तरह से जो है ये इसको सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यूट्यूबर्स के हक़ में हमें जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए कि वो इसी तरह जो है वो अपनी जो खिदमत है, खिदमत खल्क या आवाम के हक़ में आवाज़ उठाना उसको जारी रखें। और बल्कि मैं तो इस वक्त ये कहूँगा कि इस वक्त एक यूट्यूबर एसोसिएशन की जो है वो बहुत अशद से ज़रूरत है, कि जिसमें क्योंकि देखें हमारे मुल्क में हर साल हज़ारों या आप कह लें हर 5 साल बाद लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो मैस कम्युनिकेशन के या जर्नलिज्म जो पढ़ते हैं वो पढ़ के मार्केट में निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको उनकी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या वो बेचारा घर बैठ जाए अपने जर्नलिज्म पढ़ के और मैस कम्युनिकेशन पढ़ के, क्या अब उसने अपनी उस जो उसने स्टडी किया उसके हवाले से उसने अपना कैरियर नहीं डेवलप करना? तो अगर उसको मार्केट में इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वाकई में बिल्कुल नहीं है, तो वो क्यों ना वो अपना कैमरा खुद उठाए और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अदा करे। लेकिन फिर वही बात है कि सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए, ठीक है। और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी ये जो हमारे जो मीडिया साहिबान हैं इन्होंने भी सिर्फ जर्नलिज्म पढ़ी ही होती है, बाकी ये सारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ आकर फील्ड में या ऑन जॉब ही सीखते हैं। इन्होंने भी बहुत गलतियाँ की हुई हैं। तो इस तरह कहना कि जी हर यूट्यूबर जो है वो इसी तरह का है, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और आई एम श्योर कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो अब डेवलप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये भी हमारे माशरे की तरक्की में जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और आने वाला जो दौर है वो इन्हीं का है। आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े साफ़ी हैं वो आजकल खुद यूट्यूब पे आपको नज़र आएंगे। और मेरा ख्याल में यूट्यूबर्स को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। और मैं क्योंकि खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं इस मामले में नदीम जो हमारे भाई हैं उनके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। और मैं हुकूमती इदारों से जिन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, वो जो बाबा जी हैं बेशक वो बुज़ुर्ग हैं लेकिन जो गलत काम कर रहा है वो गलत है। चाहे उसने दाढ़ी रखी हुई है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, टखनों से ऊपर शलवार है, जो भी है वो सिर्फ दिखावे के लिए आजकल लोग करते हैं। असल में उनका दीन इस्लाम से या एक अच्छे सिटीज़न होने से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और ये हमने इस बात का सबूत जो है वो हमें इस वाक़े के अंदर नज़र आ गया है। पहले हमने भी नदीम के ऊपर तनकीद की जब पहली वो वीडियो आई, क्योंकि उसमें वो काफ़ी ज़्यादा तलख़ कलामी और गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे थे उन बुज़ुर्गों के साथ। लेकिन वो तस्वीर का एक रुख था, और जब हमने मुकम्मल हमारे सामने जो है इसकी पिक्चर आई कि किस तरह वो जो मेडिकल स्टोर वाला है वो एन सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने जो है वो एक आप कह लें चोर बाज़ारी का जो है उसने बाज़ार गर्म किए हुए है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेना बिल्कुल जो है ना वो वक्त की ज़रूरत है। और अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता अगले 2-4 दिनों के अंदर, तो फिर आप समझ लें कि बस हमारा मुल्क जो है, जो कि पहले ही सियासत की नज़र हो चुका है, जंगल का कानून है, तो एक आम आदमी भी जो है वो इससे मज़ीद जो है वो उसको एक शय मिलेगी कि जैसे अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं भी कल को कोई भी मेडिसिन ऊपर रख कर और मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दूँ, कल वो मेडिसिन के नाम पे चरस बेचना शुरू कर देगा, वो मेडिसिन के नाम पे अफीम बेचना शुरू कर देगा, तो फिर आप उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? अगर आप उस बुजुर्ग के खिलाफ या उस मेडिकल स्टोर माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे कि जो सरेआम नशावर अद्वियात विदाउट वारंटी और एक्सपायर्ड अद्वियात, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, उस ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कह रही है, और
हुकूमती चोरी शुदा अद्वियात जो कि नॉट फॉर सेल होती हैं, हुकूमत सब्सिडाइज करती है या अपने जो गरीब आवाम हैं उनके लिए देती है, वो उधर से चोरी करके मिली भगत के साथ, जिसमें कि ज़ाहिरी तौर पे जो वहाँ का अमला है उस अस्पताल का वो भी मिला हुआ होगा, उनके साथ वो मिलकर तो ये जो है मार्केट में सेल कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको आज का ही मेरा छोटा सा वीलॉग पसंद आया होगा। अब इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।